हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। फ्रेंड्स, आज हम एक नई टॉपिक साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो नई टॉपिक है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे आते हैं। हर परीक्षा के लिए ये जो साधारण ब्याज का चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं साधारण ब्याज के अंतर्गत जो आपका साधारण ब्याज है उसको जानने से पहले हम ये जान लें कि ब्याज क्या होता है। आप ये जान लीजिए कि ब्याज जो होता है, जिसकी अंग्रेजी इंटरेस्ट होती है, वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है फ्रेंड्स? दो प्रकार का होता है। एक तो आपका साधारण ब्याज होता है और दूसरा आपका जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। फ्रेंड्स, साधारण ब्याज जो होता है, आज के चैप्टर में हम साधारण ब्याज को पढ़ेंगे। ठीक है। साधारण ब्याज की जो अंग्रेजी होती है वो होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है ये? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। शार्ट में हम अगर साधारण ब्याज की बात करें तो इसको शार्ट में SI लिखते हैं, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसको शार्ट में हम CI लिखते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये जो सिंपल इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है, आज हम इसी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। इस सिंपल इंटरेस्ट खत्म होने के बाद हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है। साधारण ब्याज में सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को जान ले कि वो चीज़ें होती क्या हैं और उनका यूज हम कहाँ करते हैं। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो किसी धन पर जो मूलधन आपका है, अगर हम मूलधन का नाम ले रहे हैं तो मूलधन क्या होता है? मूलधन ये होता है प्रिंसिपल वैल्यू आपकी, जो प्रिंसिपल वैल्यू आपकी होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मूलधन कहते हैं। आप प्रिंसिपल वैल्यू कह लीजिए या प्रिंसिपल अमाउंट कह लीजिए। ठीक है, इसको हम P से दिखाते हैं, कैपिटल P से दिखाते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू जो ये होती है वो धन होता है जो आप लगाते हैं या किसी से उधार लेते हैं। वो जो धन होता है, अगर आप बैंक में जमा कर रहे हैं, ठीक है, और बैंक आपको ब्याज दे रहा है तो आपके द्वारा जो जमा किया गया धन है वो मूलधन होता है। और अगर आप किसी से उधार ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो उसके द्वारा, उस व्यक्ति द्वारा आपको जो दिया गया धन है वो मूलधन होता है। दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है आपका मूलधन के बाद एक होता है समय, जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। समय जो होता है उसको हम टाइम कहते हैं, और इसको अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो इसमें हम समय को कैपिटल T से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल T से दिखाते हैं। और अगला होता है हमारा दर। क्या होता है? दर होता है, जिसकी अंग्रेजी होती है रेट। क्या अंग्रेजी होती है? रेट। और इसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? कैपिटल R से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, हम साधारण ब्याज की बात करें, तो वो सारी चीजें इन्हीं तीन चीजों के इर्द गिर्द घूमेगी। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट अब होता क्या है? जो मूलधन होता है वो एक निश्चित समय के लिए दिया या लिया जाता है। जैसे आपने किसी बैंक से कहा कि भाई हमको 10,000 रुपये की जरूरत है 2 साल के लिए, और 2 साल बाद हम इसको आपको वापस कर देंगे इस धन को। अब 10,000 रुपया आपने बैंक से लिया। कितना रुपया आपने बैंक से ले लिया? 10,000 रुपया आपने बैंक से ले लिया। ठीक है, और कितने समय के लिए ले लिया? 2 वर्ष के लिए ले लिया। ठीक है, अब आप 2 वर्ष बाद क्या करेंगे? बैंक को ये 10,000 रुपया वापस करने जाएंगे। ठीक है, ये 10,000 रुपया बैंक को क्या करने जाएंगे? वापस करने जाएंगे। ये 10,000 रुपया आपका क्या था? ये मूलधन था। ये 2 वर्ष जो आपका हो गया ये समय हो गया। ठीक है, अब 2,000 रुपया आप बैंक को वापस करने जाएंगे 10,000 रुपया, तो इस 10,000 रुपये के अलावा बैंक आपसे कहेगा कि आप कुछ रुपया और दीजिए। आपसे बताएगा, मान लीजिए वो कहता है कि आप हमको 10,200 रुपया दीजिए। कितना दीजिए? 10,200 रुपया दीजिए। ये 200 रुपया जो आपका एक्स्ट्रा हो रहा है दोस्तों, यही आपका ब्याज होता है। ये क्या होता है? ब्याज होता है। और अगर हम अगर हम बात करें साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज जो होता है वो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष क्या होता है? बराबर होता है दोस्तों। ठीक है,
अब एक शब्द और इसी में आप जान लीजिए, मिश्र धन की बात हम कर लेते हैं। मिश्र धन को हम कहते हैं एडिशन। क्या कहते हैं? एडिशन कहते हैं दोस्तों, ठीक है। ये जो मिश्र धन होता है इसका मतलब क्या है? ये मिश्र धन जो होता है दोस्तों, ये मूलधन और ब्याज का सम्मिलित रूप होता है। अगर हम मिश्र धन निकालना चाहते हैं तो हमको मूलधन में ब्याज को क्या करना पड़ेगा? जोड़ देना पड़ेगा दोस्तों। अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? मिश्र धन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मिश्र धन मिल जाएगा दोस्तों। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जो साधारण ब्याज हमें निकालना है उसको हम निकालेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, किसी भी अमाउंट का साधारण ब्याज जो होता है वो तीन चीजों पर हमने बताया आपको डिपेंड करता है। अगर हम बात करें साधारण ब्याज यानी कि एसआई की, साधारण ब्याज को क्या लिखते हैं? एसआई लिखते हैं, ठीक है। तो वो होता है मूलधन गुणे दर, गुणे में दर, गुणे में क्या? समय, और बटे में 100 के बराबर होता है दोस्तों। ये आपका जो साधारण ब्याज है वो निकालने का फार्मूला है। साधारण ब्याज निकालने का ये फार्मूला है। केवल यही एक फार्मूला आपको ज्ञात करना है, याद कर लेना है। इसके अलावा कोई फार्मूला मत याद करिए, इसी से आपके सारे फार्मूले बन जाएंगे और जितनी भी वैल्यू आपकी दी गई है वो सारी वैल्यू आपकी निकल जाएगी। अगर शॉर्ट में हम इसको कहना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एस आई बराबर होता है, देखिए मूलधन को क्या लिखते हैं? पी, दर को क्या लिखते हैं? आर, समय को लिखते हैं टी, और बटे में क्या? 100, ठीक है। यानी कि एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी बाई 100। ये हमारा शॉर्ट में फार्मूला हो जाता है। पी होता है हमारा मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट, आर होता है हमारा रेट, टी होता है हमारा टाइम, और बटे में 100। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि ये बटे में 100 क्यों लगाते हैं? बटे में 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो हमारा दर होता है, जो हमारा दर होता है वो हमेशा प्रतिशत में होता है। किस में होता है? प्रतिशत में होता है दोस्तों। और प्रतिशत का हमेशा मतलब क्या होता है? 100 होता है। और दर बटे में 100, प्रतिशत का क्या मतलब होता है? बटे में 100। और दर हमारा जब ऊपर है, ठीक है, आर को ऊपर लिख रहे हैं तो उसके बटे में क्या लिखना चाहिए? हमें 100 लिखना चाहिए। इसलिए 100 हमेशा क्या होता है? लिखा जाता है आर के नीचे। अगर आर ऊपर है तो 100 नीचे रहेगा, और अगर आर नीचे है तो 100 कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसी से हम, अगर हमसे कोई पूछ रहा है कि भाई साधारण ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, मूलधन आपका कितना है, तो इसी को ट्रांसफर करके हम मूलधन भी निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी फार्मूले को बनाने के लिए ब्याज और 100 जो है वो हमेशा ऊपर रहेगा। अगर हम मूलधन निकालना चाहते हैं, मूलधन की बात करते हैं, तो P बराबर हमारा हो जाएगा, जो ब्याज है और जो 100 है ये हमेशा ऊपर रहेगा, और बाकी नीचे वाली राशियां हमेशा क्या रहती हैं? बदलती रहती हैं। अगर हमें P निकालना है तो P के बाद क्या क्या बच रहा है? R बच रहा है और T बच रहा है, तो R और T को हम नीचे रख देंगे, ठीक है। और अगर हमें R निकालना है तो R को यहाँ रखिए और P को यहाँ रख दीजिए, PT हो जाएगा। और अगर हमें T निकालना है दोस्तों, अगर हमें T निकालना है तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे? P रखेंगे और R को रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा फार्मूला जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन जो आपका साधारण ब्याज है और जो 100 है वो हमेशा ऊपर ही रहेगा अन्य वैल्यू के लिए। आइए दोस्तों, इस पे बेस्ड हम कुछ सवाल देखते हैं। इस पे बेस्ड कुछ सवाल क्या है? प्रश्न संख्या 1 है दोस्तों, 5,000 रुपए का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, हमें क्या क्या दिया है? 5,000 रुपये दिए हुए हैं। अब ये दोस्तों 5,000 रुपये क्या होता है हमारा? 5,000 रुपये जो हमारा हो गया, यही हमारा हो गया मूलधन। इसको आप P लिख सकते हैं। P बराबर हमको कितना मिल गया? 5,000 रुपये मिल गया। कितना मिल गया? 5,000 रुपये मिल गया दोस्तों। फिर आगे 6% वार्षिक साधारण ब्याज। अगर प्रतिशत किसी के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब वो हमारा क्या है? दर है, वो हमारा रेट है, और वो क्या दिया हुआ है? 6%। देखिए, दर जो होता है वो वार्षिक होता है, छमाही होता है और तिमाही होता है, ठीक है। तो यहाँ वार्षिक की बात कर रहे हैं तो वार्षिक हम लिखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि छमाही होगा तब क्या होगा और तिमाही होगा तब क्या होगा, इसका अध्ययन हम आगे करेंगे। आर हमारा हो गया 6%, और फिर समय हमको दिया हुआ है, यानी कि टी की वैल्यू हमको दी हुई है कितना? 3 वर्ष दिया हुआ दोस्तों। कितना दिया हुआ है? 3 वर्ष। जब हमें
तीन चीजें मालूम है, पी मालूम है, आर मालूम है, टी मालूम है, और गणना हमको किसकी करनी है, SI की गणना करनी है, सिंपल इंटरेस्ट की गणना करनी है, साधारण ब्याज की गणना करनी है दोस्तों। ठीक है, तो साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT और बटे में क्या 100। ठीक है, तो P की वैल्यू आपकी कितनी है 5000, R की वैल्यू कितनी है 6, और T की वैल्यू कितनी है, समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, और बटे में 100 क्यों लगाते हैं दोस्तों, आपको बताया गया क्योंकि R जो होता है वो प्रतिशत में होता है, और प्रतिशत को हटाने के लिए नीचे क्या करना पड़ता है, बटे में 100 लिखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए 100 लिखा जाता है। तो ये 100 का डबल जीरो 5000 के डबल जीरो से कैंसिल हो जाता है, और जब सबका आपस में हम गुणा कर लेते हैं तो हमको मिलता है 5 6 के 30 और 30 तिहाई 900। कितना मिलेगा दोस्तों, 900 रुपये मिल जाता है। और ये 900 रुपये जो होता है यही हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है, यही हमारा साधारण ब्याज होता है दोस्तों। ठीक है, ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8000 रुपये की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 9000 रुपये हो जाएगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ हमें क्या क्या दिया हुआ है, 8000 रुपये की राशि, यानी कि ये हमें मूलधन दे दिया गया है। आप मूलधन लिखिए या P लिख लीजिए। ये हमें कितना दिया हुआ है, 8000 रुपये दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मित्र, 8000 रुपये। ठीक है, और फिर हमें क्या दिया हुआ है, कह रहे हैं किस साधारण ब्याज की दर से। अब की बार हमें दर नहीं मालूम है, दर को निकालना है। ठीक है, और फिर कह रहे हैं 4 वर्षों में, यानी कि टाइम दे दिया आपको कितना, 4 वर्ष। समय कितना मिल गया हमको, 4 वर्ष मिल गया। अब देखिए टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, 9000 रुपये। दोस्तों ये जो 9000 रुपये बाद में हमें जमा करना पड़ेगा या देना पड़ेगा, ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन, क्योंकि जो टोटल अमाउंट होता है बाद में हम जिसमें ब्याज और साधारण ब्याज और हम मूलधन को ऐड कर लेते हैं, वो हमारा मिश्र धन होता है। मिश्र धन बराबर होता है क्या, मूलधन और धन में ब्याज। ठीक है, तो मिश्र धन हमारा कितना है, 9000 रुपये है दोस्तों। ब्याज हमको मालूम नहीं है, और हमारा जो मूलधन है वो कितना है, 8000 रुपये दोस्तों। ठीक है, अब हम ब्याज की गणना यहाँ से कर सकते हैं। ब्याज हमको मिल जाएगा 9000 रुपये में से हम क्या करेंगे, 8000 रुपये घटा देंगे। ठीक है, हमको ब्याज मिल गया कितना, 1000 रुपये दोस्तों। तब ब्याज 1000 रुपये है, तो हमें गणना किसकी करनी है, आर की गणना करनी है। अब हमको हमारे पास 3 वैल्यू हो गया, एक तो SI हमको मिल गया, दूसरा हमको P मिल गया, और तीसरा T मिल गया। आर की गणना कर सकते हैं। आर बराबर क्या होगा दोस्तों, आर बराबर देखिए SI और 100 ऊपर रहेगा, आपको बताया गया है SI और 100 ऊपर रहेगा। आर के अलावा PRT 3 वैल्यू है। अब आर के अलावा कौन कौन सी वैल्यू बच रही है, P बच रहा है और T बच रहा है, इनको नीचे लिख लिया। ठीक है, SI का हमको मान मिल गया है 1000 दोस्तों। कितना मिल गया है, 1000, और गुणे में कितना है 100, और बटे में P की वैल्यू आपकी है 8000, और गुणे में T की वैल्यू आपकी 4। कितनी है, 4। अगर 4 से हम 100 में भाग दें दोस्तों तो हमको कितना मिलेगा, 25 चौक का 100 होता है, और 1000 की 3 जीरो 8000 के 3 जीरो से कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, आपको मिलेगा, अगर 8 से हम 25 में भाग देंगे तो मिलेगा 8 3 24, 1 25, 3 सही 1/8%। कितना मिलेगा, 3 सही 1/8%। दोस्तों ये 3 सही 1/8% जो दर मिला आपको, ये वार्षिक मिलेगा, क्योंकि समय हमें वर्ष में दिया गया है। ठीक है, और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए 550 रुपये 5% की दर से साधारण वार्षिक ब्याज पर लेता है। 4 वर्ष बाद उसे कितनी धनराशि अदा करनी होगी। कितनी धनराशि अदा करनी होगी, यानी कि टोटल अमाउंट। और टोटल अमाउंट की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मिश्र धन। टोटल अमाउंट का मतलब क्या हो गया, मिश्र धन। दोस्तों देखते हैं कि हमें दिया क्या क्या है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको दिया है P का मतलब क्या होता है, मूलधन, 550 रुपये दिया हुआ है। फिर आपको दिया हुआ है R, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, R, और R क्या है, रेट है, दर है, ये 5% वार्षिक दिया हुआ दोस्तों। और फिर आपको दिया हुआ है समय, कितना दिया हुआ है,
टी बराबर आपको दिया हुआ है 4 वर्ष। दोस्तों जब हमें पी आर टी मालूम है तो हम सिंपल इंटरेस्ट की गणना कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पी आर टी यानी कि 550 गुणे 5 गुणे में टी का मतलब 4 और बटे में क्या 100। ठीक है, पी आर टी हमको मिल गया है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। आप 5 एक 5, 5 दुनाई 10 होता है और 2 एक नेम 2, 2 दुनाई 4, आपको मिल जाएगा 55 दुनाई कितना 110 रुपये। कितना मिल गया 110 रुपये। दोस्तों जब हमें ब्याज मिल गया तो हमें मिश्र धन की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, टोटल अमाउंट यानी कि मिश्र धन की, क्योंकि कह रहे हैं कितना अमाउंट वापस करना पड़ेगा। तो अमाउंट जो वापस करना पड़ेगा वो जो उन्होंने लिया है वो यानी कि मूलधन और फिर जो उस पर ब्याज लग रहा है, ये दोनों मिला के अमाउंट जो है वापस करना पड़ेगा दोस्तों। तो मूलधन हमारा कितना है 550 रुपये है और जो ब्याज आपका बन रहा है वो 110 रुपये बन रहा है दोस्तों। यानी कि टोटल उसे कितना वापस करना पड़ेगा 660 रुपये वापस करना पड़ेगा। ये 660 रुपये आपका क्या हो गया, मिश्र धन हो गया दोस्तों। क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 660 रुपये, ये विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन 5 साल के बाद 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 रुपये के बराबर है तो वह धन होगा। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, हमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं तो हमें टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टी यानी कि समय। ये समय कितना है 5 वर्ष। कितना समय दिया हुआ है 5 वर्ष। फिर 10% वार्षिक की बात कर रहे हैं, यानी कि 10% वार्षिक जो है वो हमें क्या दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ, ब्याज की दर दिया हुआ है। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कि दर से 3000 रुपये के बराबर होगा, यानी कि लास्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें ए दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है कितना 3000 रुपये। कितना दिया हुआ दोस्तों 3000 रुपये। ए क्या है हमारा, मिश्र धन है। ठीक है, मिश्र धन हमें दिया हुआ है 3000 रुपये। दोस्तों हमें गणना किसकी करनी है, वह धन क्या होगा। वह धन का मतलब हो गया कि हमें गणना करनी है पी की, यानी कि मूलधन की गणना करनी है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में जब हमें मूलधन ना मालूम हो और मूलधन की गणना करनी हो तो हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा यक्स है। कितना है, यक्स है। अगर मूलधन यक्स है दोस्तों तो हम सिंपल इंटरेस्ट की गणना कर सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, मूलधन गुणे दर कितना है 10 गुणे समय 5 और बटे में क्या 100। ठीक है, एक जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा और 5 दुनाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। एस आई जो हमको मिल गया, सिंपल इंटरेस्ट हमको मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया यक्स बटे 2। अगर दोस्तों हम मूलधन जो हमारा यक्स है उसको हम साधारण ब्याज में जोड़ दें, किस में जोड़ दें, साधारण ब्याज में जोड़ दें, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मिश्र धन के बराबर हो जाएगा दोस्तों। यानी कि जो मिश्र धन है वो कितना होना चाहिए, मिश्र धन बराबर होना चाहिए जो आपका मूलधन है यक्स और प्लस यक्स बटे 2 के। और मिश्र धन हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3000 जो है वो बराबर होना चाहिए। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो 2x और ये किए 3x बटे 2 के। यहाँ 2 देखिए दोस्तों भाग में है, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। यानी कि हमको मिलेगा 6000 बराबर 3x। तो यक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी दोस्तों कितना, 3 दूनी 6000 यानी कि 2000 रुपये। यक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई दोस्तों, 2000 रुपये मिल गई। और यक्स क्या है, ये आपका यक्स ही मूलधन है। ठीक है, और मूलधन हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, 2000 रुपये विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 5000 रुपये का 219 दिन में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए दोस्तों साधारण ब्याज हमें निकालना है, हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि एसआई की गणना करनी है। एसआई बराबर आपका मूलधन होता है और मूलधन आपको दिया हुआ है 5000 रुपये और जो आपका दर है वो 10% वार्षिक है और समय आपका 219 दिन दिया हुआ है दोस्तों। जब समय दिन में दिया हुआ है और जो ब्याज है वो की दर है वार्षिक दी हुई है तो इसको भी हम वर्ष में बदल लेंगे। ये कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 219 बटे 365। क्यों, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं और दिन में अगर हम 365 से भाग कर दें तो वो साल में बदल जाएगा, वर्ष में बदल जाएगा दोस्तों। और पूरे का जो बटे होता है वो क्या होता है 100 होता है। तो 100 को लिख देते हैं हम नीचे। ठीक है, अब देखिए
यहाँ 5000 के 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, फिर आप इसमें इसको हल कर लीजिए। जब आप इसको हल करेंगे तो मिलेगा आपको 5 दहाई 10 और 5 से जब इसको काटेंगे 5 सत्ते 35, 36, 5 तियाँ 15 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और 73 इक्कीम 73 होता है, और 73 में जब 3 का गुणा कर देंगे दोस्तों तो हमको मिल जाएगा 219। टोटल वैल्यू आपको कितनी मिल गई दोस्तों? 10 गुणे 10 यानी कि 100 हो गया, और 100 में हम 3 का गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा? 300 रुपये। क्या मिल जाएगा हमको? 300 रुपये। और ये 300 रुपये क्या है दोस्तों? यही 300 रुपये हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा? फ्रेंड्स, ऐसे सवालों को हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो हमारा बेसिक मेथड होता है और दूसरा हमारा होता है फार्मूला मेथड। एक हमारा क्या है? बेसिक मेथड है और दूसरा हमारा फार्मूला मेथड है दोस्तों। सबसे पहले हम इस सवाल को बेसिक मेथड से लगाकर हल करते हैं। हमारा बेसिक मेथड क्या है? समय जो दिया हुआ है वो कितना है? 8 वर्ष है दोस्तों। समय कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष। अगर समय 8 वर्ष है तो इस 8 वर्ष में हमें क्या कह रहे हैं कि कोई धन हम मान लेते हैं, ऐसे सवालों में हम मान लेते हैं जो वो धन कोई की बात कर रहे हैं वो कितना है? 100 रुपया है। ये कोई धन जो हो गया ये आपका मूलधन हो गया दोस्तों। कोई धन क्या हो गया? ये मूलधन हो गया। इसको आप कह सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये कोई धन हो गया दोस्तों। और जब मूलधन 100 रुपया है दोस्तों तो बताइए मिश्र धन कितना होगा? अगर मूलधन 100 रुपया है तो मिश्र धन कितना होगा? सवाल के अनुसार मिश्र धन को हम एडिशन कहते हैं, ए से लिखते हैं। ठीक है, देखिए जो धन है, मूलधन है, उसका 3 गुना। ठीक है, उसका 3 गुना हमारा क्या है? मिश्र धन है। ठीक है, वो स्वयं का 3 गुना हो जा रहा है। कब? 8 वर्ष में। जब 3 गुना हो रहा है दोस्तों यानी कि मूलधन का 3 गुना, 3 गुणे 100 बराबर ये कितना हो जाएगा? 300। ये हमारा क्या हो गया? मिश्र धन हो गया दोस्तों जब हमें मिश्र धन और मूलधन मिल गया तो हम ब्याज की गणना कर सकते हैं। जो साधारण ब्याज हमारा होगा, अगर मिश्र धन में से हम मूलधन को घटा दें तो हमें ब्याज मिल जाएगा। मिश्र धन हमारा 300 रुपये है और मूलधन हमारा 100 रुपये है, तो हम ब्याज की गणना कर सकते हैं। हमें ब्याज कितना मिल जाएगा? 200 रुपये मिल जाएगा दोस्तों। कितना मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। और जब ब्याज हमें 200 मिल गया दोस्तों तो समय हमें कितना दिया हुआ है? 8 वर्ष का समय दिया हुआ है। अगर हम ब्याज में समय से भाग कर दें तो हमें दर मिल जाएगा। तो आप इसको हल कर लीजिए। 8 दूनी 16 होता है और 4 20, 8 पंचे 40, 25% वार्षिक जो होगा यह आपका दर मिल जाएगा दोस्तों। क्या मिल जाएगा? 25% वार्षिक दर मिल जाएगा दोस्तों। ऐसा क्यों हुआ कि हमने केवल समय से भाग दिया और हमको दर मिल गया? क्योंकि आप जानते हैं कि जो मूलधन होता है, जब हम ऊपर लिखते हैं किसी अमाउंट को तो वो क्या क्या होता है? ध्यान दीजिए, SI जो होता है यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के साथ हमेशा 100 ऊपर रहता है। अगर हम नीचे हमारा क्या बच रहा है? R अगर हमें निकालना है तो यहाँ क्या क्या बचेगा? P बचेगा और T बचेगा। ठीक है दोस्तों, P बचेगा और T बचेगा। और P की वैल्यू यहाँ हमने मान कितनी रखी है? 100 मान रखी है दोस्तों। तो नीचे वाला जो 100 है वो ऊपर वाले 100 से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और सीधे सीधे हमको क्या मिलेगा? केवल T मिलेगा नीचे। इसलिए जो साधारण ब्याज हमारा था 200, उसमें हम केवल T से भाग कर दिए, समय से भाग कर दिए। हमको क्या मिल गया? दर मिल गया, R मिल गया दोस्तों। और ये कितना है? 25% है वार्षिक। दोस्तों ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? हमारा विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है दोस्तों। इसका जो फार्मूला होता है रेट का, उसको हम निकाल सकते हैं। एक फार्मूला होता है R बराबर N-1 बटे में क्या? T, और गुणे में होता है 100 दोस्तों। क्या होता है? गुणे में 100 होता है दोस्तों। इस फार्मूले पे हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू R की। ठीक है, कैसे निकालेंगे? n जो हमारा है ये गुना है। n जो हमारा है क्या है? ये गुना। जितना गुना दिया जा रहा है उसमें से एक निकाल करके उसमें 100 से गुणा कर दीजिए और समय से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। अगर R हमें निकालना है तो देखिए n गुना है मतलब 3 गुने की बात कर रहा है, और गुणे में हम क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे? 100। और बटे में क्या? बटे में जो आपका समय दिया हुआ है 8। ठीक है,
अब यहाँ आपका आएगा ऊपर 3 में से जब 1 निकालेंगे तो 2 मिलेगा, और 100 का 2 में गुणा कर देंगे तो 200, और बटे में कितना 8 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा 8, और 8 से जब हम 200 में भाग देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 25%। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट आप फार्मूले से भी सवाल को हल कर सकते हैं। फार्मूला आपका क्या होता है, n-1 बटे में t और गुणे में क्या 100। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। n क्या है, गुना, जितना गुना दिया रहे, t आपका समय और गुणे में क्या 100। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 15 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा। दोस्तों हम बेसिक से ही लगाते हैं, 15 वर्ष की बात कर रहे हैं, ये 15 वर्ष है, 15 वर्ष में क्या कर रहे हैं, स्वयं का 4 गुना। हम मान लेते हैं जो हमारा मूलधन है वो कितना रहा होगा, 100 रहा होगा दोस्तों। कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। अगर दोस्तों मूलधन हमारा 100 हो गया तो बताइए मिश्रधन कितना होगा, 4 गुना। कितना होगा, 4 गुना, और 4 गुने का मतलब क्या हो गया, 100 गुणे में क्या 4 बराबर कितना 400 हो गया। कितना हो गया 400। मूलधन 100 है और मिश्रधन हमको 400 मिल गया दोस्तों, तो बताइए ब्याज कितना मिलेगा, 300 जो रुपया मिलेगा ये हमारा क्या मिल जाएगा, हमें ब्याज मिल जाएगा दोस्तों। 300 अगर ब्याज मिल गया तो बताइए हम दर की गणना कर सकते हैं। दर कैसे मिलेगा हमको, दर बराबर आपको मिल जाएगा जितना ब्याज आया है और बटे में समय आपका कितना दिया हुआ है, 15 वर्ष दिया हुआ है, 15 दूनी 30। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 20, यानी कि 20% वार्षिक जो आपका होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। इसी को अगर हम फार्मूले से हल करें तो फार्मूला आपका होता है n-1 और बटे में क्या t और गुणे में कितना 100। ठीक है, तो n की वैल्यू यानी कि गुना, n गुना मतलब कितना गुना दिया है 4 माइनस 1 और गुणे में क्या 100 और बट्टे में t कितना दिया है 15 दिया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 3 गुणे 100 मतलब हो गया 300 और बट्टे में कितना 15, काटेंगे आएगा 20, यानी कि 20% वार्षिक, ये भी आ गया दोस्तों। ठीक है, तो हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, 20% वार्षिक विकल्प डी से मैच कर रहा है, तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई धन किस साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं का 1/2 गुना यानी कि 1.5 गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों अब इसको बहुत फास्ट आप सवाल को लगा सकते हैं। 5 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हमने लिखा 5 वर्ष। ठीक है, मूलधन हमने कितना मान लिया, मूलधन हमने मान लिया 100, तो आपका मिश्रधन कितना मिल जाएगा दोस्तों, मिश्रधन कितने गुने की बात कर रहे हैं, 1.5 गुने की बात कर रहे हैं। तो बताइए 100 का 1.5 गुना कितना होगा, 2×5=10 बराबर हो जाएगा 150। 100 का 1.5 गुना मतलब 150 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर हम ब्याज की बात करें तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, जो आपका मिश्रधन है उसमें से हम मूलधन को घटा देंगे, यानी कि 150 में से हम 100 को घटाएंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा कितना 50। जब हमें ब्याज मिल गया दोस्तों तो हम दर की गणना कर सकते हैं। दर कितना हो जाएगा, ब्याज और बटे में समय कितना दिया हुआ है 5 वर्ष। ठीक है, 5×5 5×10 बराबर कितना हो जाएगा 10% वार्षिक, ये आपका क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है, 10% वार्षिक विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस तरीके से हमको समय दिया होता था, हम दर की गणना करते थे, उसी तरीके से हमको दर दिया हुआ है और समय की गणना करेंगे। समय और दर को निकालने का कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, एक ही फार्मूले से हम समय को भी निकाल सकते हैं और दर को निकाल सकते हैं। जो फार्मूला आपका n-1 इंटू 100 और बटे में क्या था आपका r, जो t था उसको हमने क्या कर दिया r कर दिया। अगर t को r कर देंगे तो हमें t की वैल्यू मिलेगी, और अगर r की वैल्यू निकालनी होती तो हम r यहाँ करते, t यहाँ करते थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस पे हम वैल्यू रख देंगे। n का मतलब क्या हुआ, गुना, और कितने गुने की बात कर रहे हैं, 3 गुने की बात कर रहे हैं, तो 3 - 1 गुणे में कितना 100 और बटे में r हमारा दिया हुआ है 10%। 10 से अगर 100 में हम भाग करें तो 10×100 होता है, और 3 में से अगर 1 को निकालेंगे 2 मिलेगा, 2 × 10 बराबर आपको कितना मिल जाएगा 20। ये क्या हो जाएगा 20, आपका समय हो जाएगा 20 वर्ष दोस्तों। क्या समय मिलेगा आपको 20 वर्ष। ठीक है, आइए हम अपने बेसिक मेथड से हल करते हैं इसको। देखिए 10% क्या दिया हुआ है,
ये वार्षिक दर दिया हुआ है, 10% वार्षिक क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ दोस्तों। अगर हम मूलधन कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं दोस्तों। अगर मूलधन हमारा क्या है, 100 है, तो आपका मिश्र धन यानी कि पी कितना हो जाएगा दोस्तों, मिश्र धन आपका 3 गुना यानी कि 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा दोस्तों। जब मिश्र धन आपको 300 मिल गया तो बताइए ब्याज कितना मिलेगा दोस्तों, ब्याज आपको मिल जाएगा 300 में से 100 को निकाल देंगे 200, ब्याज कितना मिल गया, 200 मिल गया दोस्तों। जब ब्याज हमें 200 मिल जा रहा है तो बताइए समय कितना होगा, समय की अगर हम बात करें, टी की बात करें, तो ये जो होगा ब्याज में अगर हम दर से भाग कर दें तो हमें समय मिल जाएगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, आपको सीधे सीधे कितना मिल गया, 20 वर्ष। कितना मिल गया, 20 वर्ष। और ये 20 वर्ष किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब हमारी सीरीज जो 10 प्रश्नों की होती है उसका लास्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसवी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर यह वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद मिश्र धन से 900 रुपये अधिक है मूलधन। ठीक है, मिश्र धन जो है वो मूलधन से कितना अधिक है, 900 रुपये अधिक है, तो मूलधन बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी धन का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद मिश्र धन जो है वो मूलधन से 900 रुपये अधिक है। अगर दोस्तों मिश्र धन जो है वो मूलधन से अधिक है और कितना, 900 रुपये अधिक है, तो बताइए दोस्तों जो मिश्र धन होता है वो मूलधन से अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर मिश्र धन में से हम मूलधन को घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। और इसका मतलब ये 900 रुपये जो हमको मिल गया, ये हमारा क्या मिल गया, ब्याज मिल गया, जो कि मिश्र मूलधन से 900 रुपये ज़्यादा है। यानी कि अगर 900 रुपये मूलधन में जोड़ दें तो हमको क्या मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा। ठीक है, तो मूलधन में क्या जोड़ने पर मिश्र धन मिलता है, ब्याज जोड़ने पर मिश्र धन मिलता है, तो सीधे सीधे हमको ब्याज दे दिया 900 रुपये। दोस्तों जब हमको ब्याज 900 रुपये मिल गया तो हम गणना कर सकते हैं किसकी, कह रहे हैं किसी धन यानी कि पी की गणना करनी है, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी गणना करनी है। और जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है दोस्तों वो क्या होता है, एस आई ऊपर होता है और गुणे में क्या होता है 100, और बटे में यहाँ जो नहीं है पी आर टी में से क्या नहीं है, पी नहीं है तो आर और टी। दोस्तों एस आई हमारा मिल गया हमको 900 और गुणे में 100, और बटे में दोस्तों क्या मिलेगा आपको, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 10, और जो आपका समय है वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है दोस्तों। कितना समय दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 3 लिख लिया। ठीक है, अब देखिए 10 इक्कीम 10 और 10 दहाई 100 कर लीजिए, 3 इक्कीम 3, 3 तिहाई 9। ठीक है, अमाउंट आपको 300 गुणे 10 यानी कि 3000 मिल गया दोस्तों। कितना मिल गया, 3000 रुपये मिल गया। और ये 3000 रुपये आपका क्या है, मूलधन है, पी है। ठीक है, किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 3000 रुपये विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को लेकर के। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।